अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह ना हम उठे और उसके बाद आए इस रूम में। हमें लगा कि शायद ये सो रहे हैं तो लाइट जलाए, तो देखिए ये नहीं थे क्योंकि ये गए थे छत पे। तो बस इधर का सबका नाइट बल्ब बंद कर देते हैं और दरवाज़ा इधर का सिर्फ खोलेंगे और कहीं का दरवाज़ा अभी नहीं खोलेंगे। आएंगे ना उसके बाद ही फिर ताला वाला खोलेंगे, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि वो नीचे उतर जाए और हम आज टहल ही ना पाए। तो नाइट प्लस सबका बंद वंद करके और फिर चलते हैं ऊपर। तो ऊपर से हम लोग थोड़ा देर टहले वहले और फिर हम लोग नीचे आ गए। और ये तो पहले ही से वहाँ पे टहल ही रहे थे। और यहाँ पे चाय भी रेडी हो गया है और आज दिन है संडे, तो आज इनका रेस्ट तो नहीं है क्योंकि आज भी इनको ना रामलीला जाना है। रामलीला का बाकी जो सामान वामान है, स्टेज स्टेज सब कुछ खुल रहा है और उसको सही से सब सामान रखवाना है, तो आज भी ये जाएंगे। और जिया का आज स्कूल नहीं है क्योंकि संडे है, तो जिया अभी सो रही है। लेकिन हाँ, अभी वो ट्यूशन जाएगी, 7 बजे से उसका ट्यूशन है। तो चाय वाय हम लोग पी चुके हैं। यहाँ पे जिया भी उठ चुकी है और उठ के ना तैयार हो चुकी है। और बहुत देर से ना इंतज़ार कर रही थी लाइट का, लेकिन लाइट तो आया ही नहीं, तो आयरन ही नहीं कर पाई। जो वो पहन के जाने वाली थी, सोची थी कि हाँ ये पहन लेंगे क्योंकि बाहर थोड़ा सा सुबह के टाइम ना ठंडा रहता है, लेकिन अभी वही पहन के चली जा रही है। बोली मम्मी ये भी डबल हो जा रहा है ना, तो इसीलिए। तो बस इधर का दरवाज़ा वरजा खोल चुके हैं। और कल रात में जो ब्लैंकेट निकाले थे, वो ब्लैंकेट ना सारी रात इतनी स्मेल कर रही थी, इतनी स्मेल कर रही थी ना कि मुझे तो नींद ही नहीं आया। तो अभी आज इसको धोएंगे, पहले तो सर्फ में ना फुला देंगे। और कल शाम को ना भूल गए थे चादर वादर उतारना, तो वो वैसे ही है। लेकिन धूप अभी निकल गई है ना, तो थोड़ा देर सोचे कि छोड़ दे, अगर सूख जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं पर छोड़ देंगे। लेकिन जब हम चेक किए ना तो सब सूख गया था, तो सब उठा के लेके चले गए। तो टब वब सब कुछ लेकर छत पे ही आ गए थे, क्योंकि ब्लैंकेट जब पानी में फूल जाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। अगर नीचे धोएंगे तो फिर ऊपर लाने में ना हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो ऊपर ये टब वब ले आए हैं और इसमें पानी भर के और सर्फ डाल चुके हैं। वैसे तो हमेशा जब हम ब्लैंकेट धोते थे ना, पहले तो इजी में धोते थे, लेकिन आज इजी में नहीं, आज सर्फ में ही धो रहे हैं। क्योंकि ये जो ब्लैंकेट है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदी है। जब हम लोग शिफ्ट कर रहे थे तब जैसे तैसे सब सामान आया ना, तो बहुत गंदा हो गया था। और अब क्या है कि जितना भी ब्लैंकेट निकलेगा, सब ब्लैंकेट ऐसे ही पहले धुलेगा और उसके बाद ही फिर यूज़ कर सकते हैं। तो ये ना अभी तो टब में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ जब पानी भर जाएगा, पानी में फूल जाएगा ना, तो ये सही से सेट हो जाता है। इतना तो हो ही जाता है कि हाँ सर्फ में अब इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, तो जो भी है तो इसी में करना पड़ेगा। तो बस इसको ना अच्छे से पैर से ही करनी, क्योंकि इतना हैवी है ना, तो हाथ से हो ही नहीं रहा था। तो मैं ये जो ट्रिक है ये हमेशा ही मैं यूज़ करती हूँ, चाहे अगर वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हैं तो जो निकालते हैं खंगालने के लिए, तो भी ये बहुत काम आता है। तो जब हम इसमें अभी कर रहे थे ना, तो मुझे सर्फ थोड़ा सा कम लग रहा था, तो थोड़ा सा सर्फ और नीचे से लेकर आ चुके हैं। और उसके बाद ये फिर से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छे से जब पूरा मिक्स हो जाएगा ना, तो उसके बाद अच्छे से जैसे साफ़ हो जाएगा, थोड़ा देर फूल जाएगा पानी में, तो उसके बाद हम जाएंगे नीचे। और संडे हो और कोई काम एक्स्ट्रा ना फंसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर घर की कहानी है कि संडे के दिन ना कुछ ये निकल ही जाता है। तो आए यहाँ पे चादर वादर चेक करने के लिए ना, तो सूखा था उतना, जैसे कि ओस मेरे ख्याल से रात में नहीं पड़ा था। तो चलिए ये सबको उतार देते हैं। और जो हल्का फुल्का जो गीला भी होगा ना, क्योंकि मोटा भी कुछ है, तो उसको सीढ़ी पे डाल देंगे तो वो धीरे धीरे से सूख जाएगा। उसके बाद नीचे आ चुके हैं, वॉशिंग मशीन ऑन कर चुके हैं और उसके बाद हाथ लगा चुके हैं आगे वाला जो बाथरूम है ना वहाँ पे। क्योंकि ये जो बाथरूम है ना, इसको हाथ लगाने के लिए ना, सही बता रहे, इतना डर लग रहा था। और जब से हम लोग आए थे तब से ये वाला बाथरूम ना साफ़ नहीं हुआ था। और इस पे ना पेंट का हल्का फुल्का जो दाग था ना, जो बूंद बूंद जो गिर जाता है, वो लगा हुआ था। और बस हाथ ही नहीं लगाने का मन कर रहा था। और आज जब शुरुआत किए ना, तो आधे में ही हम लोग रुक गए, क्योंकि पूरा तो क्लीन नहीं हो पाया, क्योंकि आधे में ही ना पूरा थक चुके थे। अब वो पेंट का जो दाग है वो काफ़ी पुराना हो चुका था ना, तो उसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो पहले तो हम ही लग गए, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं। और उसके बाद फिर इनको भी लगा दिए, जिया को भी लगा दिए, सबको लगा दिए। तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ता है ना, तो चालाकी से ना
कैसे मैं अपने घर का सारा काम फटाफट कर लेती हूँ। तो ये है चालाकी, तो सबको लगा दीजिए, फटाफट काम हो जाएगा। तो बाथरूम का हम लोग रगड़-रगड़ के जितना था उतना साफ़ कर चुके हैं, और उसके बाद ना फिर ये वाला जो रूम था, क्योंकि बार-बार ना आना-जाना, ये दो, वो दो, सर्फ़ लाओ, ये लाओ, मैं पूरा इधर का जो फर्श है वो पूरा गंदा हो चुका था, और आज इधर का झाड़ू पोछा भी नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ, ये गंदा होने वाला है। और पाइप लगाए थे बाथरूम धोने के लिए, तो हम सोचे लाओ लगे हाथ आज इसकी भी क्लीनिंग कर दे। अच्छा लगता है जब धुल जाता है ना, तो एकदम घर का एकदम डीप क्लीनिंग हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद फिर खाना वाना तो बन ही गया था, साथ साथ में ना हम काम भी कर रहे थे, खाना भी बना रहे थे, नाश्ता भी सबको दिए। और ये अभी शाम का टाइम है, और इतना थक गए थे ना कि 1 घंटा सो भी गए थे, तो बस सो के उठे और बाकी सब अपने-अपने काम पे चले गए। आज इनका पार्टी है, तो ये अपना पार्टी में चले गए। इन लोग खुद लोग का ये लोग सब लोग मिल के बनाएँगे और उसके बाद पार्टी-सार्टी करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अभी बेड-वोड जो है वो ठीक कर देते हैं। ब्लैंकेट को ना सोचे कि पहले कि ना फ़ोल्ड करके रख दे दीवान में, फिर हम सोचे कि रहने दो, अब तो शाम है ही। और उसके बाद अब क्या है कि थोड़ा-सा पैर पे ना ब्लैंकेट डाल के बैठने में ना अच्छा लगता है। उतनी ठंड तो नहीं है, हाँ, क कोई हमसे पूछ रही थी कि आप लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है क्या? तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, सुबह के टाइम हल्की ठंड है और शाम के टाइम हल्की ठंड है। रात में भी अगर फ़ैन ऑन है तो ठंडा लगता है, अगर नहीं है तो चलेगा। हल्का-फुल्का जो ब्लैंकेट होता है ना, वो आप लेके रह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना रात में भी पंखा चलता है। ये लोगों को गर्मी लगता है, लेकिन मुझे ठंडी लगता है। तो उधर का रूम-वूम बस ऐसे ही बेड-वुड ठीक करके और उसके बाद आ चुके हैं किचन में, क्योंकि आज हम बर्तन-वर्तन कुछ भी नहीं धोए थे, क्योंकि थक गए थे, तो फिर लेट गए, फिर नहीं कोई काम किए थे। और ब्लैंकेट भी ना धो के और डाल दिए थे, उसकी भी कोई क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि जब ऊपर गए तो सोचे कि लाओ फटाफट धो-धा के डाल देते हैं। बार-बार ना ऊपर-नीचे करना पड़ता है, तो वो भी आप लोग को दिखाएँगे। अभी तक तो हल्का-फुल्का सूख भी चुका होगा। तो सबसे पहले तो जो मॉर्निंग में बर्तन धोए थे उसको अपनी-अपनी जगह पे लगा देते हैं, और उसके बाद फिर बर्तन धोएँगे। तो यहाँ पे देखिए, तो बर्तन सेट करने, और बर्तन इतना ज़्यादा है लेकिन बर्तन स्टैंड कम है, क्योंकि हम मेरे पास वो बड़ा वाला स्टैंड है बर्तन वाला, लेकिन बस ये है कि लगाने का कोई जगह नहीं है, और टाइल्स में हम लोग वो नहीं करना चाहते हैं कि सब जगह होल कर के और सेट कर दो। उसके बाद जब बाद में काम लगेगा तो फिर पता चला कि टाइल्स सारा ऐसे ही खराब हो जाएगा, तो बस ये चीज़ का है। और एक मन मेरा ये भी कर रहा था कि वो जो बर्तन वाली जो डलिया जो नहीं जो रेक है ना, उसको नीचे में रख देते हैं, लेकिन फिर अभी सिर्फ सोच ही रहे हैं। देखिए अगर कुछ होगा सेट तो बर्तन वाला यहाँ पे स्टैंड ना ला के लगा देंगे, क्योंकि नीचे से बर्तन बार बार निकालना पड़ता है, आधा बर्तन यहाँ आधा बर्तन वहाँ, तो दिक्कत होती है। उसके बाद बर्तन तो सब कुछ लगा चुके हैं, और फिर गैस वैस भी साफ़ कर लेते हैं। फटाफट साफ़ ऑफ करके और बर्तन भी धो लेते हैं। अभी छत पे भी जाना है, नहीं तो शाम हो जाएगी ना, अंधेरा हो जाएगा, तो उससे पहले ही सारा काम कर लेते हैं। और अभी किचन में झाड़ू भी लगाना बाकी है। अभी ऊपर का जब स्लैब साफ़ किया ना, तो हल्का-फुल्का नीचे का वो रहता है, तो झाड़ू लगा दीजिए, तो फिर पैर में नहीं लगता। वैसे तो अभी क्या है कि स्लीपर पहन के चल रहे, तो उतना दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है कि हाँ। तो बस यहाँ पे बर्तन धोना स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है, क्योंकि कुछ बर्तन ऐसे भी होते हैं ना कि जो काम हाथ में लगा तो जल्दी-जल्दी उसी हाथों हाथ ना बर्तन भी धो-धो के और रख देते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन सारा धुल चुका है, और लगे हाथ ना सिंक पे भी एक हाथ मार ही देते हैं कि जल्दी-जल्दी से साफ़ हो जाएगा, चमक जाएगा। नहीं तो हल्का-फुल्का भी ऐसे छोड़ दीजिए ना, तो फिर वो दाग ना बढ़ता चला जाता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो हल्का-हल्का सा बस इसको मार के और साफ़ कर लेते हैं। तो बर्तन भी धुल चुका, इधर का जो सारा काम हो चुका है, और अब चलेंगे झाड़ू लगा लेंगे किचन में, और फिर चल के आप लोगों को दिखाते हैं छत पे कि ब्लैंकेट कैसे धोए ब्लैंकेट वो तो नहीं दिखाएँगे, लेकिन हाँ, ब्लैंकेट आधा सूख चुका है, वो भी दिखा देंगे। तो बस यहाँ पे देखिए, तो सारा काम हो चुका, गैस भी चमक चुका, स्लैब भी। ये जो है मेरा शाम का टाइम ना, ये होता है कि इतना काम अपना अगर फुर्सत हो गए, तो फिर अब आके सिर्फ खाना ही बनाना पड़ेगा। तो झाड़ू यहाँ पे लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर क्या करेंगे,
फिर चलेंगे छत पे। और अभी ना जैसे ही हम इधर से झाड़ू बस साइड में करके हम गए कि कूड़ा वाला उठाने के लिए ले आए, तब तक जिया जा रही थी चाय बनाने के लिए, और ये देखिए ये बैठ गई। जैसे कि चलते चलते क्या होता है ना कि कभी कभी नस वो हो जाता है, तो उसके पेट में ना अचानक से दर्द हो गया था। और आ चुके हैं छत पे, और जिया नीचे चाय बना रही है, तो हम बोले कि तब तक हम छत वाला काम कंप्लीट करके और आ जाते हैं। तो आज ना वॉशिंग मशीन में बहुत धुलाई, और ये सब भी ना आके हम छत ही पर खंगाल दिए थे, क्योंकि टब तो ऊपर ही था। तो हम सोचे ना कि अब लगे हाथ लाओ यहीं पर बैठ के कर ले, और यहाँ पे धूप में बैठ के ना करने में अच्छा लग रहा था। नीचे बाथरूम में उतना स्पेस नहीं होता है ना, और यहीं पे हम धोए और यहीं पे तार पे ना सब डाल भी दिए थे। और सब तो नहीं सूखा, क्योंकि जो मोटा मोटा था ना वो सूखा नहीं था, तो पहले हम जो हल्का हल्का था उसको उठा लिया, और उसके बाद फिर जो भारी भारी कह रहे हैं जो मोटा था उसको उठा के फिर उसको सीढ़ी पे डाल दिए। तो ये देखिए ब्लैंकेट ना सूख चुका है, लेकिन कॉर्नर में क्या है ना हल्का हल्का गीला था। तो हम सोचे इसको अब नीचे नहीं लेके जाएंगे, यहीं तार पे डाल देते हैं, तो रात भर में भी सूख जाएगा, और कल हल्की सी धूप लगेगी और उसके बाद ये ना एकदम मस्त ओढ़ने के लिए हो जाएगा। और इसमें डाल देंगे ब्लैंकेट का कवर, तो कवर से क्या होगा अंदर का जो ब्लैंकेट है वो साफ़ ही रहेगा, नहीं तो पता चला कि अभी धोए और फिर अभी ना गंदा भी हो जाएगा। तो धो के ना चेयर पे ही डाले थे, ताकि जिसका पानी था ना वो निकल जाता। तो अब चेयर को अपनी जगह पे रख देते हैं कि सुबह आके बैठेंगे, फिर कभी शाम को। मन तो मेरा अभी था मौसम देख के कि यहीं पर बैठ के चाय पिए, लेकिन ना मच्छर उठा के ले जाते हैं। उसके बाद नीचे आए, चाय वाय पी चुके हैं, और किचन साफ़ हो जाए और लोग फैलाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही किचन उचन सब साफ़ कर चुके थे, और जिया आ गई है आज बनाने के लिए मैकरोनी, तो ये मैकरोनी बना रही है। और ये देखिए मैकरोनी इसका उबाल भी रहा है। तो आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक शेयर तो बनता ही है ना। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।